क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर बिग बजट फिल्मों का फील, लुक एंड वाइब एक जैसी क्यों हो जाती है? लाइक वो पैन इंडिया हो, बॉलीवुड हो या फिर ओटीटी रिलीज ही क्यों ना हो। बेसिकली व्हाई इंडियन सिनेमा इज बिकमिंग सो कॉपी पेस्ट। देखो बड़ी, जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सिनेमा है ना, वो एक विशियस साइकिल ऑफ होमोजीनियस फिल्म मेकिंग ट्रोप्स में फंसी हुई है। वेल, हम इसे कोई क्रिएटिव स्टैग्नेशन का टैग नहीं दे सकते क्योंकि इट्स एज लार्ज एज आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द इंडस्ट्री। बेसिकली ओरिजिनलिटी बैकसीट पर जा चुकी है और फॉर्मूले कंटेंट ड्राइव कर रहा है। सब कुछ एक जैसा दिखने लगा है, विजुअल्स, म्यूजिक, एक्शन एंड स्टोरी के हर अप्स एंड डाउन्स। हर रीजनल सिनेमा, हर प्रोडक्शन हाउस बस केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर एंड एनिमल के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने में लगे पड़े हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उन मूवीज का यूएसपी क्या था चलने के पीछे। रिजल्ट क्या हुआ? जॉम्बी स्टाइल रिप्लिकेशन। आई मीन यार, हीरो भी मरता है, विलन भी मरते हैं। मूवीज नए नए तरीके याद कर रही है मारने की। कभी कोई तेजाब में जाकर मर जाता है तो कभी किसी का गला रेता जाता है। आई मीन दे आर जस्ट इन्वेंटिंग न्यू वेज ऑफ किलिंग पीपल, नॉट न्यू वेज टू टेल द सेम स्टोरी और अ डिफरेंट स्टोरी। They are not bringing some new stories and they are not doing something unique. They are just copy pasting and inventing new ways so that people can learn how to kill people. पता है, मार्केट में एक नया थीम आ चुका है, bloodshed and vengeance। मतलब मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स which we are seeing nowadays have bloodshed और vengeance। यही दो चीज़ों के अराउंड कहानियाँ रिवॉल्व करती हैं। vengeance है, उसमें bloodshed दिखा दो, bloodshed है, उसमें vengeance ऐड कर दो। भले ही उस vengeance का, उस bloodshed का कोई इमोशनल इम्पैक्ट ना हो ऑडियंस पे, तब भी वो दिखाओ। कैरेक्टर्स पे भी उसका इमोशनल इम्पैक्ट ना हो तब भी चलेगा, बस लोगों को दिखाना है खून खराबा। लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्लडसेड एंड वेंजेंस मूवी वाज किल। उसके बाद मैंने कोई ऐसे वेंजेंस एंड ब्लडसेड वाली मूवी नहीं देखी जिसने मुझे इंस्पायर किया हो। एंड इस ब्लड एंड वेंजेंस के पीछे कैरेक्टर की मोटिव भी नहीं होती, कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, कैरेक्टर के डेप्थ में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मतलब कैरेक्टर अच्छा से होता ही नहीं है किसी कैरेक्टर का, ना ही उसका कोई मोटिव स्ट्रांग होता है उस वेंजेंस के प्रति। मतलब एक बहुत लाइट हार्टेड मोटिव दिखाने की कोशिश करते हैं एंड कभी कभी वो दिखाने को, लाइक मार्को मूवी की मैं एग्जांपल लूँ तो दे ट्राइड टू शो द इमोशनल साइड बट दैट वाज नॉट इमोशनल। यू डोंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर, बस आप एक स्वैग दिखाना चाहते हो मारकर, दैट्स इट। यही चल रहा है आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भाई। अभी राजकुमार राव की भी एक मूवी आई थी, दे जस्ट प्लेड द सेम टेम्पलेट एंड आई गेस दे फेल्ड बैडली। यू आर नॉट एंटरटेन्ड बाय द मूवी। इसी साथ जो बड़ी पिक्चर हैं वो 200, 300, 500, 600, 1000 करोड़ में जो पिक्चरें बन रही हैं वो अपने बजट को जस्टिफाई करती नहीं है। एंड उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो एक्टर्स उस मूवी में प्ले करें वो स्टार्स हैं अपने इंडस्ट्री के, तो दे चार्ज ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द मूवीज बजट, तो वो आपको क्वालिटी दिखती नहीं है। अगर मूवी फ्लॉप भी करती है तो देयर इज ओनली 1% हु अर्न्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो है मूवी का लीड एक्टर। जो स्टार पावर आप मूवी में लेकर आ रहे हो वही है। एंड दैट गोज विद अक्षय कुमार मूवी या फिर सलमान खान मूवीज, दे चार्ज फॉर अराउंड 50 to 100 करोड़। एंड भाई उनका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस का आधा भी नहीं, जो अभी मतलब सितारे जमीन पर आई थी उसका ही फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 20-25 करोड़ था। वो बात अलग है कि सैयारा ब्रेक दैट रिकॉर्ड, सैयारा का आई गेस 18 करोड़ के करीब करीब था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यू सी द डिफरेंस, पीपल आर हुक्ड बाय दैट स्टोरी। मतलब सैयारा ठीक है भाई, छपरी ऑडियंस के चक्कर में उसकी गांड मरी पड़ी है, बट द मूवी डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिसेस। मतलब वो क्रिंज नहीं है, उसके कहानी में एक इमोशनल डेप्थ है, लेयरिंग ठीक है उतनी भी बहुत बेहतरीन नहीं है, बट दे हैव ट्राइड समथिंग। वो वेंजेंस रिवेंज वाले प्लॉट से हटकर एक नया कुछ ऑडियंस को देना एंड ऑडियंस का उसको प्यार देना वाज जस्टिफाइबल। एंड वो आपको ऑडियंस के रिस्पॉन्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड थोड़ा सा पागलपन के साथ दिखता है मार्केट में। कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद से जो क्रिएटिव रिस्क टेकिंग थी ना बॉलीवुड में या फिर बॉलीवुड में, बेसिकली इंडियन सिनेमा की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, खत्म हो चुकी है। आई मीन दे डोंट जस्ट टेक रिस्क, इनफ रिस्क। जो मिड बजट पिक्चर थी जो 50-100 करोड़ में बनती थी उनके नंबर्स कम हो चुके हैं, जिसके कारण नई तरह की स्टोरी टेलिंग इनोवेट नहीं हो पा रही। लाइक मिड बजट फिल्मों का काम ही यही हुआ करता था कि वो नई तरह की स्टोरी टेलिंग को प्रमोट करेंगी, नई तरह की कहानी को, नए डायरेक्टर्स को, नए एक्टर्स को प्रमोट करेंगे, बट दे आर डाइंग डे बाई डे बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट विलिंग टू पे फॉर द मूवी, बिकॉज उनके बिग बजट मूवीज़ में उतने ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहे हैं, छोटी मूवीज़ में वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बट छोटी मूवीज़ आर द बैकबोन ऑफ डेवलपिंग स्टोरी टेलिंग एंड डेवलपिंग सिनेमा इंडस्ट्री। वही मूवीज़ हैं जो रिस्क टेक करती हैं, वो अलग अलग तरीके से कहानी नरेट करती हैं, वो अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करती हैं ताकि पता चले कि लोग ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि बिफोर कोरोना ऑडियंस आर नॉट वांटिंग सम सोफिस्टिकेटेड सिनेमा, दे आर वांटिंग समथिंग जिसको देखा 2 घंटे मजे किए भूल गए। बट अब जो उन्होंने OTT का मज़ा उठा लिया है उसके बाद उन्हें चाहिए सोफिस्टिकेटेड सिनेमा जिसको देखने के बाद वो उस पर चर्चा कर सकें, दे कैन थिंक अबाउट दैट। एंड वो डिलीवर करने के लिए बॉलीवुड को या फिर पूरे इंडियन सिनेमा को ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वी टॉक अबाउट आवेशम, वी मेनी मूवीज विच वी टॉक अबाउट,
they have sophisticated things which we like, but Bollywood fails to deliver that. And I am talking about Bollywood क्योंकि Bollywood में actual creative stagnation आ चुकी है, identity crisis आ चुकी है, and they are just not taking enough risk to make a film. When they make that work, Sanyara, I guess something sort of a risk. The producer don't know if the movie will work or not, but movie worked quite well. So we have to understand that we have to take risks, and we have to understand audience deeply now, because we want sophisticated, like YouTube पे यार वीडियोस नहीं चल रही. If I make something randomly, it doesn't get 50 views also. You need to be sophisticated, you need to be concise, you need to be entertaining, you need to be humorous, you need to be every fucking thing to attract the audience. And as a growing YouTuber, I understand, and I feel industry leaders should understand that too. आजकल ये फिल्में हैं ना, वो स्पेक्टिकल बन चुकी हैं, अननेसेसरी VFX, अननेसेसरी कैमरा मूवमेंट्स, एंड ऐसे मूवमेंट जिनकी कोई नेसेसिटी नहीं है कहानी में, जस्ट लाइक योर प्यूबिक हेयर. एंड ऐसा भी नहीं है कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो बहुत गुड एंड अमेजिंग एंड रियलिस्टिक फील देता है देखते वक्त. नहीं, जब आप मोबाइल में देखते हो बेसिकली, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में, जिससे कारण आप अट्रैक्टेड हो जाते हो. आप जाते हो पिक्चर देखने थिएटर में, जब आप उसे देखते हो तो आपको रियलाइज होता है भाई मैं क्या सेट पीस देखने आ चुका हूँ, क्योंकि दैट वाज सेट फ्रॉम द स्टार्ट. बस छोटे स्क्रीन पे वो फील नहीं होती है बातें, एंड किसी भी सीन का, किसी भी कैमरा एंगल का, किसी भी डायलॉग का एक रेलिवेंस होता है कहानी में. लेकिन इनकी कहानियों में ऐसा कुछ नहीं होता है. इन सबको मिलाकर हमें दिखता है एक क्रिएटिवली लैकिंग इन्वायरमेंट, जिससे कोप करने के लिए इंडियन सिनेमा कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करता है. देखो, अब मेन मुद्दे की बात यह है कि ऑडियंस इवॉल्व कर रही है. उन्हें अब स्टार कौन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है कि राइटिंग कैसी है, कहानी लेयर्ड है कि नहीं है, सोफिस्टिकेटेड सिनेमा कितना है, कितने नुआंसेस को मेकर दिखाना चाह रहे हैं कहानी में इमोशनल डेप्थ कितना है, कहानी की सोल क्या है. ऐसा तो नहीं है कि जो उसकी यूनिकनेस है वो इवोपोरेट हो चुकी है एंड कहानी जस्ट एक डम पीस ऑफ शिट है. देखो, ये चैलेंज बहुत बड़ा है, एंड एक फिल्म मेकर अकेले इन चैलेंजेस को टैकल नहीं कर सकती, क्योंकि सिनेमा का असली चार्म ना उसके सोल में होता है, नॉट इन शाइनी फिल्टर्स और बिलियन रुपीज इफेक्ट. एंड अल्फा क्रिटिक इज बैक टू रिमाइंड यू ऑफ दैट.